Good morning. Welcome back to everyone. See the moral, and the moral is nothing will work unless you do. Nothing will work unless you do. It means आप जब तक आप कुछ नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा, या जब तक कुछ करोगे नहीं तब तक कुछ होगा भी नहीं. So students, as you know that we had completed chapter number 3 and now we are going to forward the chapter number 4. Chapter 4. Which chapter? 4. The chapter 4, name of chapter 4 is fraction. FRACTION, fraction. ठीक है. फ्रैक्शन को बेटा हिंदी में बोलते हैं भिन्न. क्या बोलते हैं? भिन्न हिंदी में. लेकिन आपको जानना है कि फ्रैक्शन होता क्या है. तो फ्रैक्शन क्या होता है? जब किसी होल का कुछ पार्ट कर दिया जाता है तो क्या बन जाता है? फ्रैक्शन बन जाता है. ठीक है. और फ्रैक्शन को हम लोग क्या करते हैं? जनरली वी आर राइट दैट फ्रैक्शन इक्वल टू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. तो जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है दिस इज नोन एज द फ्रैक्शन. तो आप यू कैन से दैट द रेशियो ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज नोन एज ऑल्सो फ्रैक्शन. वंस अगेन लिसन स्टूडेंट्स, इसको देखो हम लोग रेशियो को हम लोग अपॉन से डिनोट करते हैं ना. यहीं से हमने क्या बना लिया? डेफिनेशन बना लिया. कैसे? द रेशियो ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज नोन एज फ्रैक्शन. सिंपल है ना. आपको पता है फ्रैक्शन इक्वल टू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. ये रेशियो है तो क्या कर दिया? द रेशियो ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज नोन एज फ्रैक्शन. ठीक है. इफ योर न्यूमरेटर इज a and the denominator is b, then the fraction will be a upon b. और अगर कोई एक ऐसा फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर 1 है तो हमेशा वो एक न्यूमरेटर ही उसका क्या हो जाएगा? फ्रैक्शन हो जाएगा. ठीक है. अब बच्चा देखो फ्रैक्शंस के टाइप क्या होते हैं. फ्रैक्शन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं. सबसे पहले आता है प्रॉपर फ्रैक्शन. It's a first. Second is improper. Improper fraction. Third is mixed fraction. Fourth is like fraction. Fifth is unlike fraction. Sixth is complex fraction. Seventh is यूनिट फ्रैक्शन. बहुत सारे फ्रैक्शन होते हैं बेटा. अब आपको जानना है कि प्रॉपर इम्प्रॉपर और ये सारे फ्रैक्शन होते क्या हैं. एक आपका होता है पॉजिटिव और नेगेटिव फ्रैक्शन. कुछ नहीं है. तो देखो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जब आपका न्यूमरेटर लेस हो, जैसे 1/2. न्यूमरेटर लेस है, डिनोमिनेटर ग्रेटर है, तो ये आपका क्या हो गया? प्रॉपर फ्रैक्शन. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लाइक 4/3. अब आप क्या देख रहे हो? ये बड़ा है, ये छोटा है. ठीक है. इसको हम लोग मिक्स में कर सकते हैं तो आप ऐसे लिख लो. ठीक है. 4/3 रहने दो. अब मिक्स में तो इसी को आप देखो क्या है. 1 होल 1/3. होल में भी है, मिक्स में हो गया. लाइक फ्रैक्शन लाइक 1/3 2/3, जिसके डिनोमिनेटर्स क्या हो? सेम हो. न्यूमरेटर डिफरेंट और डिनोमिनेटर सेम हो. अनलाइक जिसके न्यूमरेटर से नहीं मतलब है, जिसके आपके डिनोमिनेटर्स क्या हो? डिफरेंट हो. ठीक. 7/8 6/4. कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर भी मिक्स फ्रैक्शन हो, और कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन मतलब कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. देखो कैसे. 1 होल 1/3 इसका न्यूमरेटर है और 2 होल 2/4 डिनोमिनेटर. तो ऊपर भी मिक्स में, नीचे भी मिक्स में. ये कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन हो गया. यूनिट जिसका न्यूमरेटर जिसका 1 हो. 1/5 1/4 1/3 1/2.
नेगेटिव फ्रैक्शन, इसी किसी फ्रैक्शन के साथ आपके पास क्या लगा हो, नेगेटिव का साइन लगा हो। तो ये था आपका सारा टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, अब आपको देखना है, नाउ यू हैव टू सी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ये भी एक फ्रैक्शन होता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में आप पहला वर्ड देखो तो इसमें क्या आ रहा है, इक्यू, यानी कि इक्वल होता है। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ये होता कैसे है, देखो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फिर दो तरीके से निकलता है। दिस कैन बी फाइंड बाय द टू मेथड, वन मेथड इज मल्टीप्लिकेशन मेथड एंड अदर इज डिवीजन मेथड। फर्स्ट वन you will have to see that how you will find that equivalent method by the multiplication method. See students, equivalent fraction, suppose that you have 3/7. अब आपको 3/7 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना है, तो आप क्या करो, इसमें इनटू कर दो, किससे, जिससे आपका मन करे, किसी भी नंबर से। 1 से तो 1 से कर दो, 2 से 2 से करिए, 3 से करिए, 100 से मन कर रहा है तो 100 से करिए, 1000 से तो 1000 से करिए, 15 से करिए, जिससे भी आपका मन हो आप इनटू कर सकते हैं। क्योंकि इनटू में हम फ्री होते हैं, हम किसी भी नंबर से कर सकते हैं, लेकिन डिवाइड में हम फ्री नहीं होते हैं, उसके लिए हमारे पास लिमिटेड नंबर्स होते हैं। तो देखो हम जैसे क्या करते हैं, 12 से इसको इनटू कर दिया, लेकिन ध्यान है बच्चों, जिससे आप ऊपर इंटू करेंगे उसी से नीचे करेंगे। 12 3 = 36, 12 7 = 84। तो अब आप क्या कहेंगे, 3/7 इक्वल हो गया किसके, 36/84 के। कैसे इक्वल हो गया, फिर से कैंसिल कर दीजिए, 12 3 = 12 7 = देखो 3/7 3/7 आ रहा है ना इक्वल। एक्चुअली में बच्चों हम लोग इंटू करके क्या कर लेते हैं, जैसे कि इक्वल एक नया फ्रैक्शन ऑरिजिनेट कर लेते हैं, बट वो इसके इक्वल होता है। ठीक है, अभी आपको इसकी ज़रूरत लगेगी। तो ये था आपका मल्टीप्लिकेशन मेथड, किसी भी नंबर से आप इंटू करेंगे हमेशा वो इक्वल रहेगा। अगर आप 2 से करते तो 2 से करके देख लो क्या आ रहा है, 2 3 = 6, 7 2 = 14, ये भी इक्वल है, ये भाई 3/7 के इक्वल है। कैसे, 2 3 = 6, 2 7 = 14 आ रहा है ना इक्वल। तो आप कभी भी कैसे भी करेंगे इक्वल आएगा। अच्छा डिवीज़न मेथड देख लो, जैसे आपके पास है 8/16, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग 2 से डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड बाई 2। तो दोनों जगह सेम नंबर से करेंगे, 2 4 = 8, 2 8 = 16। क्या 3 से कर सकते हैं, नहीं, क्यों, क्योंकि कैंसिल ही नहीं होगा। मैंने क्या कहा, मल्टीप्लाई में किसी भी नंबर से कर सकते हैं, लेकिन डिवीज़न में लिमिटेड नंबर होते हैं। ठीक है, 4 से हो जाएगा, 3 से नहीं होगा, लेकिन 4 से हो जाएगा, 5 से फिर नहीं होगा, 6 से फिर नहीं होगा, 7 से फिर नहीं होगा, अब ये और होगा ही नहीं डिवाइड। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करेंगे। कितने मेथड से, 2 मेथड से। आप इसको भी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन डाल के 1 आपका होगा मल्टीप्लिकेशन मेथड, और सेकेंड आपका है डिवीज़न मेथड। ठीक है, तो आप इसको दोनों मेथड को एग्जाम्पल डाल के कॉपी में नोट कर लेंगे, और मैं आपको कुछ डेफिनेशन सेंड करूँगी जिसको आप क्या करेंगे, कॉपी में नोट करेंगे। ठीक है, ओके क्लास। तो बच्चों अब आपकी मैं बताती हूँ एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या करा है, राइट द 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्या करना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है। ठीक है, कंडीशन नहीं दे रखा है कि मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करके या डिवीज़न का यूज़ करके, हम फ्री हैं, तो ज़्यादातर मल्टीप्लिकेशन का मेथड यूज़ करो। ठीक है, क्यों, क्योंकि उससे ज़्यादा हमें मिल जाता है। तो मैं आपको बताती हूँ फर्स्ट ऑफ 4th नंबर। ठीक है, इसमें क्या है, 1/2। सो कन्वर्ट करेंगे हम, कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसका इसके साथ क्या करेंगे बताइए, मल्टीप्लाई किया तो आ गया 2 1 = 2। अब 2 जो यहाँ पे आया उसको इसके साथ क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, तो 2 1 = 2 आया, और 2 और 1 कितना हो गया, 3। ऊपर न्यूमरेटर बन गया 3, 3/2 आ गया। ठीक है, अब आप लिखेंगे इक्विवेलेंट, लिखो नेक्स्ट नहीं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ
3/2 इक्वल। अब आपको 3/2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है। तो आप चाहिए तो जिस भी नंबर से इंटू कर लीजिए, चाहे जिस नंबर से। हम लोग पहले क्या करते हैं, 2 से इंटू कर लेते हैं, क्योंकि मैं किसी और नंबर से इंटू कर दूंगी तो आप कहेंगे मैम आंसर नहीं मैच कर रहा है ना। कुछ बच्चे आंसर को लेकर परेशान हो जाते हैं, लेकिन मैंने आपको क्या बताया, वो सारे एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो आंसर मैच करे ना करे, हम लोग इनफाइनाइट आंसर फाइंड कर सकते हैं इस तरीके के क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, 2 3 जा यानी 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4। तो आपका एक ये मिल गया। आपको कितना चाहिए, 3 चाहिए। ठीक है, तो अब आप क्या कर लीजिए, नेक्स्ट किससे इंटू कर लीजिए, 3 से कर लीजिए, 3/2। बस ध्यान ये रखना है कि हम नीचे ऊपर यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम नंबर से ही इंटू करेंगे। 3 3 जा 9 और 2 3 जा 6 आ गया। फिर से इंटू करेंगे तो किससे करेंगे, अब 4 से करेंगे। 2 हो गया, 3 हो गया, 4 से कर दिया। 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8। तो आपके पास 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गए। आंसर डालेंगे, आप लिखेंगे 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/2 आर 6/4, 9/6, 12/8। ठीक है, ये आपको क्या हो गया, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्या करना है, नेक्स्ट में इसको सिंपल में कन्वर्ट करना। बाकी सभी नंबरों को 1/2 से, 1/3 से, 1/4 से न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना है, आपको आंसर ऑब्टेन हो जाएगा। तो बच्चों ये रहा फर्स्ट में आपका 5 क्वेश्चन है, जिसमें से मैंने आपको 4 नंबर एक्सप्लेन किया है, बाकी सारा आप सेल्फ से करेंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स। अभी देखो, जैसे आपका है फर्स्ट में यहाँ पे क्या है, ये सेकेंड ऑफ फर्स्ट, इसमें क्या है 3/4 इक्वल टू बॉक्स यहाँ पे है 12। अब 4 से 12 कैसे आया होगा आप बताओ, इंटू किया है किससे, 3 से। तो यहाँ पे भी आप इस इंटू करेंगे किससे, 3 से। तो 3 3 जा 9, आपका आंसर क्या हो गया, 9 हो गया। ठीक है, सेकेंड देखो 2/7 इक्वल टू 8 बॉक्स। अब 2 से 8 कैसे मिलेगा, देखो कम से ज़्यादा हो रहा है, कम से ज़्यादा हो रहा है मतलब मल्टीप्लाई किया है कि डिवाइड किया है, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई किस नंबर से किया जाए कि 8 आ जाए, नहीं पता चल रहा है आप डिवाइड कर लो, 8 को 2 से डिवाइड कर लो, क्या आएगा 4। इसका मतलब 2 में 4 से इंटू किया गया है, तो क्या आया है 8 आया है। क्या किया गया है, इंटू। आपको पता है अगर न्यूमरेटर में इंटू करते हैं तो डिनोमिनेटर में भी करते हैं, तो आप करिए ना, 2 4 7 4 जा क्या हो गया 28। आपका नेक्स्ट आंसर क्या आ गया 28। अभी देखो थर्ड ही बताइए मैं, आप करिएगा। फोर्थ नंबर में क्या है, 1 होल 2/5 इक्वल टू 1 होल बॉक्स बाई 15। अभी देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो 1 से कोई मतलब ही नहीं है, आप 1 को 1 ही रहने दीजिए। आपका यहाँ पे क्या आ गया 5 और यहाँ नीचे क्या आ गया 15। तो 5 से 15 कैसे आया होगा, पहली बात कम से ज़्यादा हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 से 15 कैसे आएगा, जब 3 से इंटू करेंगे। तो 2 से अगर नीचे 3 से इंटू किया गया है यानी कि डिनोमिनेटर में किया गया है, तो न्यूमरेटर में भी करेंगे ना। तो 2 3 जा 6, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप कट करके देखेंगे ना, फिर से यही चीज़ आपको मिलेगी। कैसे, देखो 1/2 होल 5 लिखा है इक्वल टू 1/6 होल आपका क्या है 15, ये आंसर है। आप इसको कट कर दीजिए 3 से, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, दोनों सेम आ रहा है ना, क्यों, क्योंकि इक्वल है, इक्विवेलेंट है। ठीक है, अभी देखो एक और आपको बता देती हूँ, 6 नंबर यहाँ पे क्या है, 4 होल 7 बॉक्स इक्वल टू 4 होल 63 डैश, ये होल में है, यहाँ रहेगा। अभी देखो यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, तो ये तो इक्वल है हमारा, मिक्स तो इक्वल हो गया, होल तो इक्वल है, इसमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे बॉक्स नहीं है बच्चों, यहाँ पे 81 लिखा है, यहाँ पे क्या है 7 से 63 आ रहा है, यानी कि 7 का इंटू किया गया है किससे, 9 से। 7 9 का क्या होगा 63। तो यहाँ पर कोई नंबर तो होगा, यानी अगर हमने ऊपर इंटू किया है तो नीचे भी क्या करेंगे, इंटू करेंगे। अब किस नंबर में 9 से इंटू किया जाए कि
81 आ जाए। आपको नहीं पता चल रहा है तो आप इसी नंबर को 81 से डिवाइड कर दो। 9 को 81 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा, यानी कि 9 9 ज़ा 81, 7 9 ज़ा 63, 9 9 ज़ा 81। इसको भी आप कैंसिल करोगे तो एक दूसरे के इक्वल मिलेंगे, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज योर सोल्यूशन नंबर 3rd। इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू रिड्यूस्ड, क्या करना है बच्चों, रिड्यूस्ड करना है, ठीक है। 3rd नंबर, 3rd ऑफ फर्स्ट, 6/8। मैंने बताया था ना इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 2 मेथड से होता है। तो इसको हम लोग किस नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, वो कौन सा नंबर है जिससे 6 भी डिवाइड हो जाएगा और 8 भी डिवाइड हो जाएगा। 3 से होगा, 3 की टेबल में 6 आता है, आता है। 8 आता है, नहीं आता है, यानी कि दोनों नहीं डिवाइड हो रहे हैं। 4 से करके देखो, 4 की टेबल में 6 आता है, नहीं आता है। 8 आता है, तो हमें एक भी चाहिए, दोनों चाहिए। अच्छा, आपने 3 चेक किया, 4 चेक किया, 2 को भी चेक कर लो एक बार। 2 की टेबल में 6 आता है, ऑफकोर्स आता है, और 8 आता है, बिल्कुल आता है, यानी कि ये दोनों किससे डिवाइड होंगे, 2 से होंगे, ठीक है। तो आप दोनों को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो क्या आएगा, 2 3 ज़ा 6 और 2 4 ज़ा 8। ऐसा कोई भी टेबल नहीं है जिसमें 3 और 4 साथ साथ आते हों। तो इसका मतलब यही आपका आंसर, ठीक है। अभी आपका सेकेंड नंबर है, ये आप बुक में देखिए, यहाँ पे है 8/64। कौन सी टेबल है जिसमें 8 और 64 दोनों आता है। आपके ब्रेन में क्लिक किया होगा, मुझे पता है, क्योंकि बहुत इजी है ये। 8 और 64 तुरंत आपको आंसर आ रहा होगा। कौन सा वो नंबर है जिसमें 8 और 64 दोनों आता है, कौन सा है, 8 सेल्फ बेटा। 8 1 ज़ा 8, 8 8 ज़ा 64 आ गया ना। यानी कि आप सीधे डायरेक्टली, आपको 2 से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो एक बार आंसर आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे फिर एक आंसर आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो फिर एक आंसर आएगा, तो उसके बाद डिवीज़न नहीं होगा। यानी कि आप डायरेक्ट चाहें तो 8 से कैंसिल कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 2 से किया है, आप सीधे किससे करेंगे, 8 से करेंगे, ओके। अब आपका आता है 3rd नंबर। 3rd नंबर भी आप कर लीजिएगा, मैं बता देती हूँ, देख लीजिए। 3rd नंबर यहाँ पे क्या है, 66 और 72, ठीक है। तो इसको हमारा देखो, ये 3 से भी डिवीज़न हो रहा है और 2 से भी हो रहा है, और जो नंबर 2 से भी डिवाइड होते हैं, 3 से भी डिवाइड होते हैं, वो 6 से भी डिवाइड होते हैं। इसीलिए हम इसको एक साथ किससे डिवाइड करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है बेटा, तो आप पहले 2 से डिवाइड करना, फिर 3 से करना, फिर आपका आंसर आएगा। मैं इसको 6 से कर रही हूँ, ठीक है। 6 1 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, और 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया, ठीक है। अगर आप डायरेक्टली 6 से ना कर दे तो आप पहले 2 से डिवाइड करते, आंसर क्या आता, 33/36। 33/36 को आप जब 3 से डिवाइड करते तो 33 को 3 से डिवाइड करने पर 11 और 36 को 3 से डिवाइड करने पर 12, ये आंसर आता है, ठीक है। एक और देख लो, जैसे आपका है 3 होल 56/84। इसको हम लोग क्या करेंगे, आप इंटू करेंगे। 84 का इंटू किया किससे, 3 से। 3 4 ज़ा 12 और 3 8 ज़ा 24 और 125। 3 4 ज़ा 12 ऑफ 2 कैरी 1, 3 8 ज़ा 24 और 125। इसमें कितना प्लस करना है, 56 कर दीजिए प्लस। तो यहाँ पे कितना आ गया, 6 और 2 8, 5 5 10, 2 और 1 3, यानी कि इक्वल टू आपका आंसर आ गया 308/84, ठीक है। तो अब हम इसे किससे डिवाइड करेंगे, 2 से तो हो रहा है डिवाइड, ये 2 से भी हो रहा है और 4 से भी हो रहा है, यानी कि हमारा 8 से भी डिवाइड हो जाएगा ये, ठीक है। बेटा आप समझ लो, सिंपली छोटा छोटा करके देखो, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, वरना कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होने लगती है, कहते हैं मैम समझ में नहीं आया। तो देखो छोटे छोटे से कैसे डिवाइड करेंगे, पहले आप 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे आ गया 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8 और 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, ये हो गया। अभी आप देख रहे हो फिर से 2 से डिवाइड हो रहा है, तो फिर से कर दो, क्या आएगा, 2 7 ज़ा 14, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, ठीक है। 77/21,
ये आपका आंसर आ गया। अब ये 7 से डिवाइड हो रहा है, तो करिए 7 से डिवाइड। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया? 11/3। ये आप, तो बच्चों ये आपका आंसर हो गया। अभी आप चाहें तो इसको मिक्स में भी लिख सकते हैं। ठीक है, मिक्स में लिखेंगे तो कैसे? 3 3 जा 9 और 11 में 9 लेस हुआ, कितना रिमेन हुआ? 2। तो आपका आंसर ये भी हो सकता है। जिन बच्चों, कुछ बच्चे यहाँ पर नहीं पहुँच पाते तो यहीं पे आंसर लिख सकते हैं। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, तो आपका दोनों आंसर सही है। ठीक है, ओके क्लास। तो ये था आपका 1 2 3 ये क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करना है। बाकी आई विल शेयर इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड तब तक के लिए प्रीवियस एक्सरसाइज को आप रफ में सॉल्व करेंगे, एंड दिस एक्सरसाइज यू विल हैव टू सॉल्व इन फेयर कॉपी। ओके क्लास, थैंक यू।